हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि सब लोग बहुत अच्छी स्टेट ऑफ हेल्थ में होंगे और आपको हमारे वीडियोस लगातार पसंद भी आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज़ वो हमें बहुत मोटिवेशन देता है और नए वीडियोस बनाने के लिए। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। आर यू इंटरेस्टेड इन नंबर्स? Are you interested in dealing with the financial conditions of large multinational corporations? Do you want to play a significant role in saving a company in case of certain disputes or bankruptcy? If yes, if yes is the answer to all these questions, then chartered accountancy is your go-to career option. जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक सभी लोगों का, जिन्होंने क्लास 10+2 में कॉमर्स लिया होता है, उनका सपना होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव जॉब्स हैं जो हर कोई अकाउंट्स पढ़ने वाला बच्चा, कॉमर्स स्ट्रीम लेने वाला बच्चा, इनमें खुद को देखता है कि वो फ्यूचर में ये बनना चाहता है। और खाली यही नहीं, इंडिया को बहुत सारे अच्छे सीएस की ज़रूरत भी है। जैसे कि इंडिया एक बहुत ही फास्ट डेवलपिंग नेशन है, और कोई भी नेशन जब डेवलप करता है तो उसके अंदर बहुत सारी फर्म्स, बहुत सारी कंपनीज, बहुत बहुत सारी चीज़ें सेटअप होती हैं। और इन सारी कंपनीज को चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा। और आप अगर सीए बनते हैं तो आप इन कंपनीज के लिए इनके इन फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। तो नॉट ओनली you want to become a CA, but the nation wants a lot of genuine, lot of intelligent, lot of CAs in any country and including India and abroad. So आज हम इसी करियर ऑप्शन के बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम हर एक चीज डिस्कस करेंगे कि क्या करियर पाथ्स होते हैं, आप क्या 10+2 में लेकर क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर आप क्या क्या कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिल सकती है आपको, और आप नेशन में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो स्टे विद मी एंड लेट्स मूव थ्रू आउट द वीडियो। ओके, सो हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में? वील बी सीइंग व्हाट इज सीए, the roles and responsibilities of CA. We'll see what are the educational requirements and the roadmap to become a CA. Skills needed to succeed as CA. आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आप CA बनना चाहते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगी। Then the process flow, the career opportunities and the salary demand जो हम सब चाहते हैं किसी भी करियर ऑप्शन से, एंड द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ बिकमिंग सीए, क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं इस प्रोफेशन की। तो all this we are going to discuss in today's video. Stay tuned. सबसे पहले, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में यही चलता है कि अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो क्या बन सकते हैं, क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लाइड पे जगह नहीं बची है, इतनी चीजें आप कर सकते हैं। यू कैन बी अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट, टैक्स मैनेजर, कंसल्टेंट, बजट एनालिस्ट, forensic accountant, treasury manager, financial advisor, business consultant, risk manager, actuary, corporate finance analyst. अगर आप इस प्रोफेशन की बात करें, एक छोटे से एक्चुअरी की, तो ये इंडिया में बहुत ही कम एक्चुअरीज इस टाइम पे अवेलेबल है, और बहुत ही ज़्यादा एक्चुअरीज की डिमांड है। ये वो हैं जो किसी भी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस या किसी भी तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसको डिफाइन करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इवन यंगेस्ट एक्चुअरीज, आप क्लास 12th करके एक्चुअरी बन सकते हैं, और यू obtain packages of 15 lakhs, 20 lakhs and above. Highest earning actuary in India is getting a package of 70 to 80 lakhs per annum. It is and similarly all other options as well. सबके बारे में एक एक करके तो बात करना आज पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ होल की बात करेंगे कि किस तरीके से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल दीज टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए हमें
क्या क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन से टेस्ट पास करने होते हैं, क्योंकि सबने सुना है कि सीए बनना बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या डिफिकल्टीज हैं वहां पर, देखते हैं उसको। सबसे पहले हमें क्लास 10+2 में कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है। कॉमर्स स्ट्रीम का मतलब है हमारे पास कॉमर्स के सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जैसे अकाउंट्स, जैसे बिजनेस स्टडीज, ऑल दी सब्जेक्ट्स। मैथ आपके पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये होना कंपलसरी है। बिना मैथ के भी आप सीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैथ इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। एक बार आप क्लास 10+2 कॉमर्स स्ट्रीम से कर लेते हैं, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट में, अकाउंटिंग, फाइनेंस या किसी भी रिलेटेड फील्ड में आपको ग्रेजुएशन के लिए एनरोल करना है। और उसके साथ आप सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए, जिसको पहले सीपीटी के नाम से भी जाना जाता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना होगा। कहाँ से फिल करना होगा? एक रजिस्टर्ड बॉडी है इंडिया में, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इनकी वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन फॉर्म भरना है फॉर सीए फाउंडेशन कोर्स। जो भी उसका चार्ज होगा, यू विल हैव टू पे दैट, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस। तो आप इसके साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन करने के साथ साथ सीए की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला जो कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट है या सीए फाउंडेशन कोर्स है, इसकी क्लासेस लगभग 4 मंथ्स की अटेंड करने के बाद, आपको 4 मंथ्स का स्टडी करने के बाद यू आर एलिजिबल टू गिव द पेपर फॉर फाउंडेशन कोर्स। याद रखिएगा कि इन पेपर्स में आपको मिनिमम 40% हर सब्जेक्ट में स्कोर करना है, हर पेपर में स्कोर करना है, एंड 50% एग्रीगेट होना चाहिए। आपका ओवरऑल एवरेज 50% से ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज यूल हैव टू रिपीट द एग्जामिनेशंस। आप क्लियर नहीं कर पाएंगे इस टेस्ट को, तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो मिनिमम ऑफ 40% इन ईच पेपर एंड एग्रीगेट ऑफ 50% ओवरऑल यू नीड इन दिस कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सीपीटी। एक बार ये आपका सीपीटी क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करते हैं फॉर द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। इसको पहले आईपीसीसी के नाम से भी जाना जाता था, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स। अब इसका नाम चेंज करके सीए इंटरमीडिएट कर दिया गया है। इसकी लगभग 8 से 9 महीने की पढ़ाई होगी। यू विल हैव टू स्टडी फॉर 8 to 9 months, एंड देन उसके बाद आप 2 ग्रुप्स में इसके पेपर देते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के कुछ पेपर्स होते हैं, ग्रुप 2 के कुछ पेपर्स होते हैं। आपको अगले स्टेप पे जाने से पहले कम से कम एक ग्रुप के पेपर क्लियर करने होंगे। अगर आप एक भी ग्रुप के पेपर क्लियर नहीं कर पाते, देन यू कैन नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज द आर्टिकलशिप। हाँ, दोनों ग्रुप क्लियर करने जरूरी नहीं है आर्टिकलशिप से पहले। आप एक ग्रुप क्लियर करके आगे जा सकते हैं, दूसरा ग्रुप आप आर्टिकलशिप करते साथ उसके दौरान आप दूसरे ग्रुप के पेपर दे सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द आर्टिकलशिप, यू विल हैव वन मोर टेस्ट या वन मोर कोर्स टू कंप्लीट, विच इज इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स होता है, जिसमें 4 हफ्ते का कोर्स है, जिसमें आपको इंग्लिश एज वेल एज कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें पढ़नी होती हैं। दिस इज अ 4-week course, and before starting with the articleship you have to complete this 4-week course। वो चाहे आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई करते वक्त भी कर सकते हो, उसके पेपर देते वक्त भी कर सकते हो, उसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन आर्टिकलशिप स्टार्ट कर तभी होगी आपकी जब आपने ये ICITSS का पेपर क्लियर, ये जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया होगा 4 हफ्ते का। ओके, उसके बाद आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी। इस आर्टिकलशिप को आप किसी सीए के अंडर में करेंगे या किसी फर्म के अंडर में करेंगे। ये आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा, जिसमें आपको हर एक चीज से एक्सपोजर मिलेगा। ऑडिटिंग से, अपने काम से, फाइनेंसेस से, बजटिंग से, हर एक तरीके का काम आप यहाँ पर करेंगे, तो आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा कि सीए बाद में जब आप बन जाएंगे तो आप अकेले, एक तरह से आपकी हैंड होल्डिंग होगी, जिसमें आपके ऊपर कोई गाइड होगा, कोई मेंटर होगा जो आपको समझाएगा काम और आपको करना होगा। और उसके बाद जब आप खुद सीए बन जाएंगे तो आपको ये काम खुद से करना होगा। आपकी आर्टिकलशिप खत्म होने से पहले आपको जो दोनों ग्रुप के पेपर्स हैं वो क्लियर करने होंगे, इंटरमीडिएट दोनों ग्रुप के। एक ग्रुप तो आप खत्म करके ही आओगे,
कंप्लीट पास करके ही आओगे। जो दूसरा ग्रुप होगा, अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो you'll have to clear it before moving on to the final course, before moving on to the final course. Also, इसके खत्म होने से पहले, 3 साल की आर्टिकलशिप खत्म होने से पहले, आपको एक और सॉफ्ट स्किल्स और कंप्यूटर स्किल्स की 4 week कोर्स करना होगा, विच इज कॉल्ड advanced integrated course on information technology and soft skills. You have to complete this 4 week course as well before your articleship ends. तो आपके पास 3 साल हैं और ये सिर्फ 4 हफ्ते का कोर्स है, आप कभी भी कर सकते हैं, यू हैव अ प्लेंटी ऑफ ड्यूरेशन। ओके, ये खत्म होने के बाद या आर्टिकलशिप के लास्ट 6 महीने में आप फाइनल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आर्टिकलशिप 2.5 साल की खत्म हो जाएगी, अगर आपके दोनों ग्रुप के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आपका ये सॉफ्ट स्किल्स का पेपर भी आपने, ये सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स भी आपने कर लिया है, तो इन द लास्ट 6 months यू कैन अप्लाई फॉर द फाइनल कोर्स, सीए फाइनल कोर्स। अगर नहीं तो आप पूरी आर्टिकलशिप खत्म करने के बाद भी फाइनल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। आपके 6 महीने सेव हो जाते हैं अगर आप पहले ही कर देते हैं तो। So then you'll have to apply for the final course and you have to clear the papers, जितने भी पेपर होंगे फाइनल कोर्स के वो आपको क्लियर करने होंगे। ये करने के बाद आपका सीए का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको जस्ट एक क्लास, वंस यू क्लियर द फाइनल एग्जामिनेशन, आपको ICAI से ऑफिशियल सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होगा। ये सर्टिफिकेट आते ही आप एक ऑफिशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे इंडिया के अंदर। एंड नाउ you can work with any CA, you can work in any firm, you can start your own firm, you can do whatsoever you want. You are a registered CA in ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. So ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, अराउंड 5 years का, और बहुत ही टायरसम, बहुत ही स्ट्रीनियस। इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दिस इज नॉट ईजी, पासिंग CA एग्जाम्स इज नॉट ईजी। दैट इज वाई हर कॉमर्स स्टूडेंट का एस्पिरेशन तो होता है सीए बनने का, लेकिन हर कॉमर्स स्टूडेंट सीए बन नहीं पाता, क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम डेडिकेटेड एफर्ट्स के साथ चाहिए होता है। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। So what are the skills required for becoming a chartered accountants? So there are various skills, हर एक प्रोफेशन की अलग अलग, कुछ कॉमन भी होती हैं। यहाँ पर हमें डेटा एनालिसिस अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज वी आर कस्टमर ओरिएंटेड। हमेशा हमारे कुछ ना कुछ क्लाइंट्स होंगे तो हम कस्टमर सर्विस पे बिलीव करने चाहिए। देन वी हैव इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स, वी हैव रिसर्च स्किल्स, नॉलेज ऑफ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप गाइडलाइंस कैसे बताएंगे, कि अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से बताएंगे कि कैसे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। यू शुड हैव अ वेरी इन डेप्थ नॉलेज ऑफ regulatory standards, research skills, investigative skills. You should have commercial awareness in whichever country you are practicing, वहाँ के laws के साथ aware होने चाहिए। Software proficiency, जिस software पे आप काम करेंगे। Financial reporting standards, आपके वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होने वाले हैं। यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। हाई परसेप्चुअल स्किल्स, देन वी हैव लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स, मतलब नंबर्स के साथ आप बहुत अच्छे होने चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद क्लाइंट्स। यू शुड हैव हाई एथिक्स, आपको पता है कि कितने घोटाले होते हैं, आपको पता है कि कितनी सारी मैल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। अगर आपके एथिक्स अच्छे हैं, इट विल हेल्प यू इन दिस प्रोफेशन। यू शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस which is required with any profession. Okay, let's move forward. Chartered accountancy employment, किस किस सेक्टर में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है आप खुद ही समझ सकते हैं। हर सेक्टर में, बिकॉज कोई भी सेक्टर हो, कुछ भी, अगर हम जॉब रिलेटेड बात कर रहे हैं किसी भी सेक्टर के, किसी भी बिजनेस की, तो हर एक चीज पैसे से चलती है, और आप वो हैं जो उन कंपनी का पैसा मैनेज करने वाले हैं। तो हर एक सेक्टर, मैंने यहाँ कुछ लिखे जरूर हैं, कॉर्पोरेट बिजनेसेस, फर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक अकाउंटेंसी, गवर्नमेंट एजेंसीज, मैंने यहाँ कुछ लिखा जरूर है, बट दिस इज नॉट इन ऑल इंक्लूसिव लिस्ट। आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, आपको एम्प्लॉयबिलिटी होगी, नहीं तो आप अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। सम टॉप रिक्रूटर्स आर डिलॉयट, PwC, अर्न्स्ट एंड यंग, KPMG, Thornton, Accenture, TCS, Edelweiss, Motilal Oswal, Aditya Birla, SBI, L&T. These are just one of the top recruiters, but the list is endless. You can go in any company.
Now let's talk about the salary and demand of chartered accountant. तो fee is not very high. ठीक है, आपने देखा है कि और प्रोफेशंस के लिए और जो हम लोग कोर्सेज करते हैं उनके लिए फीस बहुत ज़्यादा भी होती है. तो फीस इज नॉट वेरी हाई बट द डिमांड इज वेरी हाई. About these many 25,000 of CA are required every year in India. The average salary of CAs are more than the average for other professions. It is high, but along with that, the level of preparation is also very high. Approximately, you need 5 or more years of preparation and very high dedicated efforts. So प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके लिए रिवॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा है. तो अगर आप तभी जाइएगा जब आप नंबर्स के साथ अच्छे हैं, जब आप नंबर्स के साथ समय बिता सकते हैं. अगर नहीं तो ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है, बिकॉज आपको पढ़ाई करते वक्त ही नहीं, उसके बाद जिंदगी भर नंबर्स के साथ ही डील करना है इफ़ यू आर अ CA. द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने, हर एक प्रोफेशन के कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं. तो आप देखिए कि आपको सूट क्या कर रहा है. तो यहाँ पर यू द प्रॉस आर दैट यू हैव द जॉब इज वेरी हाई इन डिमांड इन ऑल सेक्टर्स. इट इज़ वेरी प्रोफेशनल प्रेस्टिजियस, मतलब बहुत ही रेप्यूटेबल काम है, सब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे. अपॉर्चुनिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आप अपना खुद का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं. यू हैव लॉट ऑफ, क्योंकि आपको सारे फाइनेंशियल रेगुलेशंस के बारे में पता है. And you have a high chances of networking with globally with many people, many entrepreneurs. But as in every profession, there are some downsides as well. The process is very long and challenging, as I have already told you. प्रोफेशनल लाइबिलिटी, अगर आपने किसी को थोड़ी गलत एडवाइस दी तो देयर कैन बी लॉ सूट्स अगेंस्ट यू, पीपल कैन बी एंग्री विद यू. ऐसा हो सकता है अगर आप बड़े फर्म्स के साथ काम कर रहे हैं और उनको आपने कुछ थोड़ी बहुत गलत एडवाइस दे दी. तो वर्किंग आवर्स विल बी वेरी लॉन्ग, यू विल हैव हाई स्ट्रेस लेवल्स एंड वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा, स्पेशली इन दोज पार्ट्स ऑफ द ईयर और दोज पार्ट्स ऑफ द मंथ जब हम टैक्सेशन और कंपनी अपनी जो बजटिंग है वो फाइनलाइज कर रही होती है. उस टाइम पे CA बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है. लिमिटेड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, इनोवेशन के चांसेस नहीं है. दिस इज नॉट अ क्रिएटिव फील्ड. हाँ, आपको नए नए तरीके निकालने हो सकते हैं किसी कंपनी के बजट एंड फाइनेंस को वो देखते हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है. यू हैव टू डू अ मंडेन टास्क. लास्ट but not the least, there are a few jobs which are similar to that of chartered accountant but not chartered accountant itself. Like you can become a certified public accountant, CPA, CMA, certified management accountant, a tax consultant, an investment banker or compliance officer. इनके काम क्वाइट सिमिलर होते हैं CA से, लेकिन एग्जैक्टली ये CA नहीं होते. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर किसी के ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर. और अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हु ऑल वांट टू बिकम CA एंड क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप इसको बनने के लिए, तो मैं आपकी शायद कुछ मदद कर सकूं. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. इट इज मैंडेटरी, आप इतना मान लीजिए, क्योंकि ये हमको बहुत मोटिवेशन देता है फॉर मेकिंग न्यू कंटेंट, न्यू वीडियोस. सेकेंडली, इफ यू फील कि लोगों को इस वीडियो से एडवांटेज मिल सकता है तो डू शेयर आवर वीडियोस टू दोज. सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड please wait very patiently for our next video. Now, our next video will be on some other career option. Please wait for that. Till then, goodbye. See you very soon. Bye bye.